अपने वक्त मुस्तक़ पर मस्जिद में बाजमात अदा करना, खुशूर खुशू के आज़ाद अदा करना, ये सबसे बेहतरीन अमल है। अल्लाह हर मुसलमान को नसीब फरमाए, आमीन आमीन। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने आखिरत का शौक लेके जो बैठे हुए हैं ना साहबाए किराम, फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में किया, या रसूलल्लाह सुम्मा अयुल अमल, नमाज के बाद फिर दूसरा कौन सा इस बेहतरीन अमल है जो तमाम अमाल में से सबसे बेहतरीन अमल है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन को राजी रखना, ये तमाम अमाल में सबसे बेहतरीन अमल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर आली, फैजान बाबू हुजूर। सुभान। आज हमारे माशरा का जायजा लीजिए, ये मुसीबतें हम लोग पर वैसे थोड़ी आई है, घर घर में भी इत्तेफाकी थोड़ी ऐसी है, मुसलमान मुसलमान से नफरत करते हैं थोड़ी वैसी है। कुरान का ही तालीम है, इस्लाम का ही तालीम है। इस्लाम का तालीम तो ये है कि हुजूर फरमाते हैं अल मुमिनून का जसदिल वाहिद, सुभान अल्लाह, कि ईमान वाले एक जिस्म की मिसल है। सुभान अल्लाह, सुभान ईमान वाला कहीं भी हो, मगरिब का हो, मशरिक का हो, खान हो, अंसारी हो, बिहारी हो, बंगाली हो, कहीं का भी वो मुसलमान है। अगर ये मुसलमान ईमान वाला है, अकीदा उसका दुरुस्त है, हुजूर फरमाते हैं कि जसदिल वाहिद, एक जिस्म की मिसल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जिस्म की मिसल का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जिस्म में अगर यहाँ जख्म लग गया तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाएगा, पाँव में चोट लग जाएगा तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाएगा। हुजूर ने तालीम दी कि किसी मुसलमान का अगर कोई मुसीबत आ जाए, गुर्बत आ जाए, परेशानी हो जाए, केस मुकदमा हो जाए, तो क्या करना होगा? दूसरे मुसलमान को उसकी हमदर्दी करनी पड़ेगी, उसकी खिदमत करनी पड़ेगी, उसका साथ देना ही पड़ेगा, दूसरे मुसलमान को तकलीफ होना ही पड़ेगा। लेकिन जरा अपना माशरा का जायजा लीजिए, यहाँ तो कोई मुसलमान अगर आपस में केस मुकदमा करे, तीसरे मुसलमान उसमें और आंख फूकने की कोशिश करता है, और ज्यादा उसे मुलझाने की कोशिश करता है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फिर हुजूर की खिदमत में अर्ज किया कि सुम्मा अयुल अमल, वालिदैन की खिदमत करने के बाद फिर तीसरा बेहतरीन अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल जहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कोशिश करना, जहाद करना, ये तीसरा सबसे बेहतरीन अमल है। सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों, इस जिंदगी कोई हमेशा की जिंदगी नहीं है, और ये भी आप हजरात को मालूम होना चाहिए, ये कोई मोबाइल की जिंदगी नहीं, ये होटल में गपशप की जिंदगी नहीं, ये केस मुकदमे की जिंदगी नहीं, ये मुसलमान मुसलमान परेशान करने की जिंदगी नहीं, ये इम्तिहान की जिंदगी, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बंदगी और इताअत की जिंदगी। सुभान अल्लाह, सुभान। हम लोग तो मोबाइल में गुजारा है जिंदगी, घंटों के घंटों हमारे जवान मोबाइल में लगे हुए हैं। और ये जिंदगी इतनी अहम जिंदगी है, इतनी मुकद्दस जिंदगी कि ये 60 साल 70 साल की जिंदगी के दारोमदार, आखिरत का दारोमदार इसी जिंदगी पर रख दिया गया है। आखिरत की कामयाबी और कामरानी इसी जिंदगी पर होगी, जन्नत इसी जिंदगी पर मिलेगी, दोज़ख इसी जिंदगी पर मिलेगी। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यही 60 साल 70 साल जिंदगी जिसका कद्र कीमत आपके और हमारे पास नहीं है, अगर हम लोगों ने मस्जिद में गुजारा, अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक दे, वालिदैन की खिदमत में गुजारा, पड़ोसी की मोहब्बत में गुजारा, गरीबों की मदद में गुजारा, नमाज में गुजारा, जिक्र अस्कार में गुजारा, तो फिर आपके हमेशा की जिंदगी जो खत्म होने वाली जिंदगी नहीं, मरने के बाद जो जिंदगी है वो ऐसी जिंदगी की खत्म होने वाले नहीं, तो फिर वो आपकी हमेशा की जिंदगी कैसे होगी? आयश व अशरत की जिंदगी होगी, आराम की जिंदगी होगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा की जिंदगी होगी, जन्नत की जिंदगी होगी, अल्लाह के दीदार की जिंदगी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वक्त काफी हो चुका है,
हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि रकातान मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। सुभान अल्लाह, आज तो दुनिया के लिए सब न मर रहा है, कुर्सी के लिए तो सब न मर रहे हैं, पार्टी में कई जो पोजीशन पाएंगे सब मर रहे हैं, मकान दो से मुंजला बनेगा कई सब मर रहे हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि फज्र की 2 रकात नमाज पढ़ना, मस्जिद में जा करके बाजमात पढ़ना, वक्त मुस्तहबा पर पढ़ना, ये 2 रकात दुनिया से भी बेहतर है, दुनिया के तमाम चीजों से भी बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर आली, फैजान बाबू हुजूर। मुसलमान पढ़ेगा, मजा लेके पढ़ेगा, 8 बजे 9 बजे से पहले उठेगा ये नहीं। याद रखे, आज का आराम कल आपके लिए जहमत बन करके रहेगा। आज तो ये आप समझ रहे हैं कि हम पलंग पर आराम से लेटे हुए 8 बजे उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, हम आराम कर रहे हैं। लेकिन यही आराम मरने के बाद आपके लिए जब कब्र में जाएंगे, मैदान माशर में जाएंगे, आपके लिए जहमत बन करके रहेगा। अब आपने अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, अपनी जान को आराम नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन आज अगर सुबह उठ गए, अजान हुई, आप मस्जिद में गए, वुजू बना लिया और मस्जिद में जाकर के बाद जमात 2 रकात अदा कर ले, जहमत उठा ले, जहमत तो नहीं, आपने बिस्तर छोड़ करके मस्जिद में जा करके नमाज अदा की, यही जहमत कल आपके लिए राहत बन करके रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, इस जिंदगी का कदर करो और ऐसे महफलों से फायदा उठाइए। आप ये मत समझे कि हम तो आ गए 2 बजे तक बैठ गए, चंदा दी दिया, उलमा की तकरीर सुन लिए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आपने कुरान और हदीस के बारे में सुन लिया, नमाज के बारे में सुन लिया, हुजूर की सीरत के बारे में सुन लिया। अब आपकी जिम्मेदारी बन गई कि आप क्या करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये आपकी जिम्मेदारी बन गई। अब अगर अमल नहीं करे, सिर्फ खान इधर से सुन लिया और इधर से निकाल लिया, हदीस पाक में आता है कि बरोज माशर जो मुसलमान कुरान और हदीस की बातों को सुन ले और इधर से निकाले, कल बरोज माशर उसका क्या होगा, लोहा को गर्म करके यहाँ से घुसा दिया जाएगा और यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, हुजूर फरमाते हैं, खुशखबरी दे रहे हैं कि कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून। सुभान अल्लाह, क्या कौल है। अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। हुजूर फरमाते हैं कि तुम से हर इंसान गुनाहगार हो सकता है, तुम से हर मुसलमान गुनाहगार है, गुनाह सरजद हो सकती है, नमाज छूट सकती है, जुल्म ज्यादती हो सकती है, नेकी जाया हो सकती है, गुनाह सरजद हो सकती है, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वो है जो अल्लाह के बारगाह में तौबा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम लोग तौबा करेंगे, मजाल है, कैसे तौबा करेंगे? पहले अपने आप को गुनाहगार समझेंगे तब ना तौबा करेंगे। हम लोग तो नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, दूसरे का हक को भी दबा रहे हैं और ऊपर से मूछ को ताव भी दे रहे हैं। हम लोग तो अपने आप को गुनाहगार समझ ही नहीं रहे हैं। और हमारे उलमा माशाल्लाह आपके दिल दिमाग में ये बिठा करके रखे हुए हैं कि आप जिंदगी भर नमाज मत पढ़िए, निकी मत कीजिए, आप जब मर जाएंगे तो आपका बेटा, आपका भाई 10वां 20वां 40वां कर देगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये सिस्टम नहीं, ये शरीयत की, अल्लाह और रसूल की ये बातें नहीं। हदीस पाक में आते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मासूम है, सैयदुल अंबिया है, रात को इतनी इबादत करते थे, इतनी कियाम फरमाते थे कि आपके पांव मुबारक में वरम हो जाता था। साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल है, सैयदुल अंबिया है, आप तो गुनाहों से मासूम है, फिर आपको इतनी इबादत करने की क्या जरूरत? अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदर न बनूं? आज उम्मत है मोहब्बत का दावर करके बैठे हुए, नारा लगा रहे हैं, लेकिन 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। तो हमारे
कमेटी वालों ने, अराकीन ने, बिलखुसूस मेंबर साहब ने, उनके रफ़का ने बड़े मेहनत करके, बड़े जदोजहद करके इतना बड़ा इंतज़ाम किया है और आप लोगों ने मोहब्बत के साथ इसमें शिरकत की है। अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में हमारी ये दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानहू आपकी शिरकत को और हमारे अराकीन कमेटी को जो मेहनत की है, अल्लाह जल्ल शानहू आपकी शिरकत को भी कबूल फरमाए आमीन। और हमारे अराकीन ने जो मेहनत की है उस मेहनतों को कबूल फरमाए। और जिन आमीन। हजरात ने इस जलसे का ताउन किया, मस्जिद का ताउन किया है, अल्लाह सब के ताउन को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह आपको और हमको और हर मुसलमान को अपने अपनी इस्लाह के तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर हम लोग हर मुसलमान अपने गिरबान में जाकेंगे और अपने कोताहियों को देखेंगे और फिर उसका इस्लाह करेंगे तो हमारा पूरा माशरा क्या हो जाएगा, अल्लाह के रहमतों का गवारा बन जाएगा। अल्लाह जल्ल शानहू आपको और हमको ईमान पर, इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।